Hello students, welcome to the e-learning class of MABN. Today in class 4 science, we will study our next and last chapter of PA4, that is chapter 10 force, work and energy. बच्चों force मतलब होता है बल, work मतलब कार्य और energy मतलब ऊर्जा. तो बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter we will also study on these topics. कौन से टॉपिक है देखिए. सबसे पहले है फोर्स, बल, कितने प्रकार के बल होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्क, कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे. फिर है मशीन्स, किन किन मशीन का हम उपयोग करके अपने कार्य को कर सकते हैं. और नेक्स्ट एनर्जी, कि हम एनर्जी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस मेरी रहेगी. आप बुक खोलकर इस चैप्टर को मेरे साथ समझिए. चैप्टर 10 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. अब बच्चों आते हैं, हम सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. वन डे मोहित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू पार्क फॉर प्लेइंग. दे सॉ अ लार्ज रॉक lying there. Mohit tried very hard to move the rock, but he could not. Then two of his friends also came. Now the three of them tried together and pushed the rock out of the park. After that, they sat down as all of them felt tired. Do you know why? Because all three of them used force to push the rock. एक दिन मोहित और उसके दोस्त खेलने के लिए पार्क गए. उन्होंने देखा कि एक बड़ी चट्टान वहाँ पड़ी हुई है. मोहित ने चट्टान को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाया. तभी उसके दो दोस्त भी आ गए. अब उन तीनों ने एक साथ कोशिश की और चट्टान को पार्क से बाहर धकेल दिया. इसके बाद वे बैठ गए क्योंकि उन सभी को थकान महसूस होने लगी. तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इन तीनों ने बल प्रयोग कर चट्टान को धक्का दिया था. अ पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. अब बच्चों फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु पर एक धक्का या खिंचाव भी हम कह सकते हैं को बल के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसे बल जाना जाता है. What can force do? अब फोर्स क्या करता है? बच्चों देखिए, नीचे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और एक तरफ क्रिकेट का गेम हो रहा है. तो आइए पढ़ते हैं इसे. अ फुटबॉल इज ऑन ए ग्राउंड, अ प्लेयर किक्स इट एंड इट स्टार्ट्स मूविंग. देखिए, एक फुटबॉल एक मैदान पर है. ठीक, फुटबॉल कहाँ है? मैदान पर है. एक खिलाड़ी ने उसे लात मारी. देखिए यहाँ पे लात मार रहा है. तो एक खिलाड़ी ने फुटबॉल को क्या करा? लात मारी और वह क्या हुआ? हिलने लगी. फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. किसी भी वस्तु को ठीक हिलाने डुलाने के लिए बल की आवश्यकता होती है. अब इधर नेक्स्ट फिगर पे आइए. इन अ गेम ऑफ क्रिकेट a fielder stops the incoming ball with his hands. देखिए, क्रिकेट के खेल में क्या हो रहा है? एक फील्डर है जो आने वाली गेंद को अपने हाथों से क्या करता है? पकड़ लेता है. फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक चलता फिरता जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको रोकने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? उसको रोकने के लिए भी हमें बल की आवश्यकता होती है. अब बच्चों पेज नंबर 85 पर आइए. इन अ गेम ऑफ बैडमिंटन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शटलकॉक बाय हिटिंग इट विद द रैकेट. अब बैडमिंटन के गेम में क्या होता है? आप अपने रैकेट से क्या कर सकते हैं? जो शटलकॉक होती है उसकी दिशा को क्या कर सकते हैं? उसको बदल सकते हैं. फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हमें फोर्स यानी बल की आवश्यकता होती है.
नेक्स्ट फिगर देखिए बच्चों, व्हेन यू स्क्वीज वाटर आउट ऑफ ए टॉवल द शेप ऑफ द टॉवल चेंजेस। जब हम क्या करते हैं, अपने तौलिए से पानी को निचोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो टॉवल का शेप है वो क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है। ठीक, फोर्स इज नीडेड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी वस्तु की आकार को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए भी हमें बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स। मैन एंड एनिमल यूज देयर मसल्स टू अप्लाई फोर्स। मैन और एनिमल दोनों बल लगाने के लिए क्या करते हैं, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द फोर्स अप्लाइड बाय देम इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। इसलिए जो बल उनके द्वारा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। वॉट एवर एक्टिविटी वी डू, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, रनिंग, टॉकिंग एंड वॉकिंग, वी डू इट बाय अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। हम जो भी गतिविधि करते हैं, ठीक, जैसे लिखते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, इन सब में क्या होता है, हम इसे कैसे करते हैं, हम इसे अपने मांसपेशियों के बल को अप्लाई करके यानी लगा कर ही इन सारी गतिविधियों को करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों ग्रेविटी पे। ठीक, इफ़ यू थ्रो अ बॉल अप इनटू द एयर देन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स। यदि आप एक गेंद को हवा में फेंकते हैं तो क्या होगा, तो यह कभी कभी ज़मीन पर वापस गिरती है। वाई डज इट फॉल, क्यों गिरता है। वाई डजेंट इट कीप ऑन गोइंग अप, या ऊपर ही क्यों नहीं जाता रहता। ठीक, क्यों बार बार ये नीचे गिर जाता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ हैज़ अ स्पेशल फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के पास एक विशेष बल है जो सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस बल को हम क्या कहते हैं, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम अ ट्री फॉल टू द ग्राउंड। When a thing slips out of your hands, it falls to the ground. All this happens because of the force of gravity. एक पेड़ से बच्चों पत्तियां और फल जमीन पर क्या होते हैं, गिरते हैं। जब कोई चीज़ आपके हाथ से फिसलती है तो वह कहाँ गिरती है, तो वह जमीन पर गिरती है। यह सब किसके कारण होता है, यह सब गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है। अब हम आते हैं बच्चों फ्रिक्शन पे, जिसको कि हम हिंदी में घर्षण कहते हैं। इफ़ यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट स्टार्ट्स मूविंग बट इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। वाई डज इट हैपन। यदि आप जमीन पर गेंद को घुमाते हैं तो वह क्या होती है, वह हिलने लगती है, लेकिन यह धीमी हो जाती है और कुछ समय बाद क्या होती है, रुक जाती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बल किसी वस्तु और सतह के बीच क्या करती है, कार्य करती है, जिस पर वस्तु चलती है। दिस फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड रेजिस्ट इट्स मोशन। यह बल गतिमान वस्तु के विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है और उसकी गति को रोकता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग और फॉलिंग डाउन। यह घर्षण के कारण ही है कि हम सड़क पर चलने में सक्षम हैं, वो भी बिना फिसले।
The force of friction is less on a smooth surface like ice and more on a rough surface like carpet. घर्षण बल जो होता है वो बर्फ जैसी चिकनी सतह पर कम होता है और कालीन जैसी खुरदुरी सतह पर अधिक होता है। अब बच्चों पेज नंबर 86 पर आइए, नेक्स्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो है हमारा इलास्टिक फोर्स। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक स्प्रिंग्स, रबर बैंड्स एंड कैटापुल्ट्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी। इफ यू stretch or compress them and release, they regain their original shape on their own. This property is called elasticity. कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों ऐसे होते हैं जैसे स्प्रिंग, रबर बैंड, ठीक, कैटापुल्ट्स, ये सब क्या हैं कि इनमें एक विशेष गुण होता है, विशेष प्रॉपर्टी होती है। यदि आप उन्हें खींचते या संकुचित करते हैं और छोड़ते हैं, ठीक, खींचने के बाद यदि आप उसे छोड़ते हैं तो वे अपने मूल आकार को क्या करते हैं, फिर से प्राप्त कर लेते हैं। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, इस गुण को ही हम लोच या इलास्टिसिटी कहते हैं। इफ यू कंप्रेस अ स्प्रिंग विद योर हैंड यू विल फील अ फोर्स ऑन योर पाम। दिस इज इलास्टिक फोर्स। यदि आप अपने हाथ से एक स्प्रिंग को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, एक फोर्स महसूस होगा, एक बल महसूस होगा, ठीक। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। बिसाइड्स दीज फोर्सेस देयर आर सम अदर फोर्सेस टू। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड electrostatic force which we shall study in higher classes. इन फोर्सेस के अलावा जो अभी हमने पढ़े, इन फोर्सेस के अलावा कुछ और भी फोर्सेस होते हैं, ठीक, जैसे कि मैकेनिकल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब बच्चों मोर टू नो पर आते हैं। Sir Isaac Newton was the first scientist to tell the world about gravity. इसाक न्यूटन ये जो थे, ये प्रथम साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरी दुनिया को बताने वाले सर इसाक न्यूटन हमारे पहले वैज्ञानिक थे। अब बच्चों आते हैं वर्क पर। इन आवर डेली लाइफ्स वी ऑफन यूज द वर्ड वर्क। हाउएवर इन साइंस द मीनिंग ऑफ वर्क इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मीनिंग इन आवर डे टू डे लैंग्वेज। हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर क्या करते हैं, काम शब्द का उपयोग करते हैं। हालांकि विज्ञान में यानी साइंस में क्या होता है, काम का अर्थ हमारी दिन प्रतिदिन की भाषा में इसके अर्थ से थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। इन साइंटिफिक टर्म्स व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आइदर मूव्स अ डिस्टेंस और स्टॉप्स, वी से दैट वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वैज्ञानिक शब्दों में अगर हम इसे कहें तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु या तो एक दूरी तय करती है या रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु पर क्या किया गया है, वर्क यानी काम किया गया है। इवन इफ यू पुश अ वॉल विद ऑल योर फोर्स इट डज नॉट मूव। यहाँ तक कि यदि आप अपने सभी बल के साथ एक दीवार को धक्का देते हैं तो यह मूव नहीं होती है। इन दिस केस हाउएवर टायर्ड यू मे बी फीलिंग, यू हैव नॉट डन एनी वर्क इन साइंटिफिक टर्म्स। इस मामले में क्या होगा, आपने क्या किया, दीवार को धक्का दिया लेकिन दीवार की पोजीशन में कोई भी अंतर नहीं आया, ठीक, लेकिन आपको धक्का आप जो दे रहे हो वो आपको महसूस होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने काम तो किया
लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, दीवार जैसी थी वैसी ही है, तो साइंटिफिक टर्म में इसे हम कोई भी वर्क नहीं, साइंटिफिक टर्म में हमने इस कंडीशन में कोई भी वर्क नहीं किया है। सिमिलरली, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ हैवी बॉक्स ऑन हिज हेड, even if he stands in the same position for a whole day। इसी तरह से अगर हम मान लें कि एक आदमी अपने सिर पर क्या किया है, एक भारी बॉक्स लेकर खड़ा हुआ है, भले ही वह पूरे दिन एक ही पैर पर खड़ा हो, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, ही डज नॉट डन एनी वर्क। ठीक, अब आप कहोगे मैम वो तो खड़ा हुआ है बॉक्स लेके, वो सिर्फ खड़ा है लेकिन उसने कोई भी वर्क नहीं किया है। इफ ही टेक्स दैट बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ही हैज़ डन सम वर्क। लेकिन यदि वह आदमी उस बॉक्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता तो उसने कुछ ना कुछ काम किया होता। अब बच्चों आते हैं मशीन्स पर। अब हम मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। There are some tasks which cannot be done by muscular force alone। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मांसपेशियों के बल के द्वारा नहीं किया जा सकता। For doing such tasks, we use various tools and instruments। ऐसे कार्यों को करने के लिए हमें विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना होता है। With their help, we can do difficult tasks easily। उनकी मदद से हम मुश्किल कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। These tools and instruments are called machines। इन्हीं उपकरणों को हम क्या कहते हैं? मशीन्स कहते हैं। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर बाय। मशीनें हमारे काम को आसान बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? देखिए, इंक्रीजिंग द फोर्स अप्लाइड बाय अस। हमारे द्वारा जो भी बल लगाया जाता है उसे इंक्रीज कर देती हैं, यानी बढ़ा देती हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बल, जो हम बल लगाते हैं उस बल की डायरेक्शन यानी दिशा को बदल देती हैं। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वर्क। काम की गति को भी बढ़ा देती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 87। We use a variety of machines. Some of them are very simple while some are very complex। हम विभिन्न प्रकार की मशीनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ बहुत सरल हैं जबकि कुछ बहुत जटिल यानी बहुत सरल नहीं है। बट ऑल द कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड अप ऑफ मेनी सिंपल मशीन्स। लेकिन जितनी भी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं यानी जितनी भी जटिल मशीनें हैं वो किससे मिल के बनी होती हैं? वो किससे मिल के बनी होती हैं? सिंपल मशीन से मिल के बनी होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम सिंपल मशीन्स। आइए अब हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली सिंपल मशीन है हमारी लीवर। अ लीवर इज लॉन्ग रॉड विच रेस्ट ऑन अ सपोर्ट। लीवर जो है एक लंबी छड़ है जो एक सपोर्ट पर क्या होती है? टिकी हुई होती है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट वेट्स, कट थिंग्स और ओपन लिड्स। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? वजन, वेट को उठाने के लिए होता है, चीज़ों को कट करने के लिए होता है। ठीक, सीजर्स, बॉटल ओपनर्स, प्लायर्स, टोंग्स एंड नट क्रैकर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ द लीवर। लीवर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए, सीजर्स दी हुई है जो बॉटल का ढक्कन खोलने के लिए बॉटल ओपनर होता है वो दिया हुआ है, प्लायर दिया हुआ है और नट क्रैकर दिया हुआ है। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? लीवर के हैं। अ सी सॉ इज़ ऑल्सो अ लीवर। सी सॉ जो होता है, ठीक, ये भी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का लीवर होता है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अ स्मॉल चाइल्ड लिफ्ट्स अप अ हैवियर चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। अब बच्चों आपने सी सॉ देखा होगा। सी सॉ एक प्रकार का खेल होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है?
अगर आप एक साइड बैठ जाइए तो दूसरे साइड वाला बच्चा जो है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक, तो इसी को यही क्या कहलाता है, यही सीसॉ कहलाता है। और सीसॉ क्या है, सीसॉ एक लीवर है। अब बच्चों आते हैं पुली पर। अ पुली हैज़ अ ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप रनिंग इन द ग्रूव ऑफ द व्हील। पुली क्या है, एक चरखा और पहिया को मिला के क्या बनता है, पुली बनता है। ठीक, और ये किसके जरिए चलता है, ये एक रस्सी के जरिए चलता है। इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट वेट्स, टू होइस्ट फ्लैग्स, टू ड्रॉ कर्टेन्स, ड्रॉ वाटर, मूव एलिवेटर्स एट्सेट्रा। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, वजन उठाने में करते हैं, झंडा फहराने में करते हैं, ठीक, पर्दे खींचने में करते हैं, और जो लिफ्ट होती है उसको हिलाने में करते हैं, पानी खींचने में करते हैं। ठीक, अब बच्चों आते हैं व्हील और एंड एक्सल। अ व्हील एंड एक्सल इज मेड अप ऑफ टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। व्हील एक्सल जो होता है ये दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है। सर्कुलर मतलब क्या होता है बच्चों, गोलाकार वस्तुएं जो होती हैं उनसे मिलके बना होता है। वन लार्जर ऑब्जेक्ट कॉल्ड द व्हील, एक बड़ी वस्तु जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पहिया कहते हैं। एंड द अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्सल, और दूसरी छोटी वस्तु जो होती है उसे हम एक्सल कहते हैं। द व्हील रिवॉल्व्स ऑन द एक्सल, जो पहिया होता है वो किस पे घूमता है, वो एक्सल यानी धुरी पर घूमता है। अ बाइसाइकिल पेडल, अ स्टीयरिंग व्हील एंड अ स्क्रू ड्राइवर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए व्हील एक्सल के, देखिए। जो बाइसाइकिल का पेडल होता है, साइकिल का जो पेडल होता है जिसकी सहायता से आप साइकिल को चलाते हो, वो क्या है, वो व्हील और एक्सल ही है। ठीक, अब बच्चों आते हैं इनका इंक्लाइंड प्लेन पर। अब बच्चों आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ सरफेस दैट इज रेज्ड ऑन वन एंड। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक सतह होती है जो कि एक एंड से क्या होती है, रेज यानी उठी हुई होती है। इट मेक्स इट ईजियर टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अप और डाउन। ये क्या करती है, ये जो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको अप और डाउन करने में सहायता करती है। इंस्टेड ऑफ lifting something heavy straight up, you can push it up an inclined plane with less force. सीधे कुछ भारी उठाने के बजाय आप इसे कम बल के साथ झुकाकर और आसानी से धकेल सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 88 पर। स्क्रू। स्क्रू इज एन inclined plane wrapped around a cylinder which has a sharp pointed end. स्क्रू क्या है, एक प्रकार का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, जो एक सिलेंडर से चारों ओर क्या होता है, लिपटा होता है, और जिसका एक नुकीला सिरा भी होता है। इट लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। यह कैसा दिखता है, यह एक नाखून की तरह दिखता है। व्हेन अ स्क्रू इज टर्न्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर, इट रोटेट्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। जब एक पेंचकस की मदद से एक स्क्रू को घुमाया जाता है तो यह घूमता है और आगे बढ़ता है। इट इज़ यूज्ड टू फिक्स। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चीज़ों को फिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, एक साथ, थिंग्स टुगेदर मतलब एक साथ फिक्स करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब आते हैं बच्चों वेज पर। अ वेज इज़ एन ऑब्जेक्ट विथ अ शार्प एज ऑन वन साइड एंड अ ब्लंट एज ऑन अदर। वेज क्या है,
वेज एक वस्तु है जिसकी एक साइड की जो एज होती है वो बहुत ही शार्प होती है और दूसरे साइड की जो एज है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, मतलब शार्प नहीं होती। इट इज़ शेप्ड लाइक टू आइडेंटिकल प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक। इसका जो आकार होता है वो दो एक जैसी प्लेन्स की तरह होता है जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इट इज़ यूज टू कट थिंग्स। इसका इस्तेमाल चीज़ों को काटने के लिए यानी वस्तुओं को काटने के लिए हम वेज का इस्तेमाल करते हैं। अ नाइफ एंड एन एक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ वेज। एक चाकू और एक कुल्हाड़ी इसके क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों हम आते हैं एनर्जी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम हिंदी में ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्या है, क्षमता है। वी फील टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क एंड वॉन्ट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। हम थकान महसूस करने लगते हैं कुछ भी काम करने के बाद और फिर हमें क्या चाहिए होता है, कुछ समय के लिए हमें रेस्ट चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। इट इज़ बिकॉज वी स्पेंड एनर्जी वाइल डूइंग वर्क। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या खर्च करते हैं, उसमें हम एनर्जी यानी ऊर्जा खर्च करते हैं। बाय टेकिंग रेस्ट वी रीगेन एनर्जी। और जब हम आराम करने लगेंगे तो हमें क्या होगा, जितनी भी ऊर्जा हमने खर्च की है उसे हम फिर से वापस गेन करने लगेंगे। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड एंड मैकेनिकल एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ठीक, जैसे कि हीट जिसको कि हम ऊष्मा कहते हैं, लाइट प्रकाश, साउंड ध्वनि और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, और एक प्राकृतिक ऊर्जा। दे कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वे एक से दूसरे रूप में क्या करते हैं, बदल सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोतों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्रोत है सन। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो ऊर्जा जो हम सन से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट्स यूज़ दिस एनर्जी टू मेक देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स ईट दिस फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी। सभी जीवित वस्तुएं क्या करती हैं, इस फूड को खाती हैं और ऊर्जा ऑब्टेन करती हैं। वी ऑल्सो गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। हम लोगों को भी सन से क्या मिलता है, हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर और सोलर कुकर में किया जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्रोत पर ऊर्जा के, जो है वाटर। मूविंग वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो गतिमान पानी होता है, गतिमान जल होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा होती है। टू यूज़ दिस एनर्जी वी बिल्ड लार्ज डैम्स ऑन रिवर्स। इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए और बड़े बड़े बांधों को बनाते हैं। व्हेन डैम गेट्स आर ओपेन्ड वाटर रशेज डाउन विद ग्रेट फोर्स। जब बांध के गेट खोल दिए जाते हैं तो पानी क्या होता है, बहुत ही ताकत के साथ निकलता है। दिस वाटर टर्न्स टर्बाइन्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। इस पानी से बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्रोत पर, जो है विंड। मूविंग एयर कॉल्ड विंड। चलती हवा को हम विंड कह सकते हैं। ऑल्सो हैज़ एनर्जी ऑन इट। उसमें भी क्या होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। विंड एनर्जी इज़ यूज टू मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल, ठीक, इसकी ब्लेड्स को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए विंड एनर्जी हमें चाहिए होती है। टर्निंग विंड मिल ब्लेड्स आर यूज टू पंप वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं, टर्निंग ब्लेड्स, उनका उपयोग हम
वाटर को पंप करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 89 पे। हमारा लास्ट टॉपिक है अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो बहुत ही गर्म है। दिस स्टोर्ड हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनर्जी जिसे हम स्टोर करके संग्रहित करके रखते हैं, ठीक, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? बिजली के उत्पादन में करते हैं। इट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, इसलिए इसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और समझिएगा। बुक के पीछे की जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें खुद से करने का प्रयास भी करिएगा।